क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जिसे पूरी जुजुत्सु सोसाइटी ने एक डस्टबिन या वेसल समझती थी, वही आगे चलकर किंग ऑफ कर्सेस का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा? हम सबने यूजी इतादोरी को रोते हुए देखा है, हारते हुए देखा है और सबसे पेनफुल अपनों को खोते हुए देखा है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, एनीमे जहाँ खत्म होता है वहीं से यूजी की असली स्टोरी शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक फिजिकल मॉन्स्टर धीरे धीरे जुजुत्सु दुनिया का सबसे डेंजरस सॉर्सरर बना और कैसे यूजी ने वो कर दिखाया जो कोजो सातोरू भी नहीं कर पाया। यूजी इतादोरी शुरुआत में वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल किड था, लेकिन एक चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। रनिंग हो, जंपिंग हो या फाइटिंग, यूजी ऑलरेडी एक ह्यूमन बीस्ट था। I'm लेकिन stronger. उसकी I'm लाइफ smarter. कंप्लीटली चेंज हो I'm गई उस better. दिन, जिस दिन उसने शुकुना की उंगली थाली। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे किंग ऑफ कर्सेस को अपने अंदर ले लिया। और उस मोमेंट से यूजी इतादोरी की लाइफ एक काउंटडाउन बन गई। प्लान सिंपल था, सुकुना की सारी उंगलियां कलेक्ट करो, यूजी की खिलाओ और फिर उसे एग्जीक्यूट कर दो। Kill him! Kill him! Kill him! मतलब यूजी बेसिकली एक वॉकिंग डेथ सेंटेंस था, बट ये चीज होल्ड में हो गई बिकॉज ऑफ खोजो सातोरू। That's why he's the GOAT! स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यूजी का कैरेक्टर भी चेंज होते जाता है। लेकिन शिबुया इंसिडेंट, ये वो आर्क है जहां यूजी लिटरली अंदर से टूट जाता है। सोचो एक बार, उसने अपनी आंखों के सामने नानामी को मरते हुए देखा, उसने नोबारा का हॉरिफाइंग मूवमेंट देखा, और सबसे बड़ा ट्रॉमा, सुकुना ने उसकी बॉडी यूज करके हजारों लोगों का मैसेकर कर दिया और यूजी कुछ नहीं कर सका। उस मोमेंट पर यूजी को लगा कि वो हीरो नहीं है, वो बस एक कॉग है, एक छोटा सा गियर जो किसी बड़े मशीन का पार्ट है। एनीमे यहीं तक आता है, यूजी मेंटली ब्रोकन है, जापान कर्ज से भर चुका है और यूता ओकात्सु को भेजा गया है यूजी को मारने के लिए। सब कुछ खत्म लग रहा था। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन यहीं से यूजी का रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यूजी की पावर का इवोल्यूशन ऑनेस्टली एक रोलर कोस्टर है। शुरू में यूजी सिर्फ दो चीज़ों पर रिलाई करता था, उसकी इंसेंट फिजिकल स्ट्रेंथ और उसका सिग्नेचर अटैक डाइवर्जेंट फर्स्ट। लेकिन धीरे धीरे यूजी इम्पॉसिबल चीज़ें सीखने लगता है। सबसे पहले रिवर्स कस्ट टेक्निक, मतलब वो खुद को हील कर सकता है। फिर आता है एक और ट्विस्ट, यूजी एक्चुअली रिलेटेड है डेथ पेंटिंग ब्रदर से, जिस वजह से वो ब्लड मैनिपुलेशन भी यूज कर सकता है जस्ट लाइक जोजो। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब आता है जब रिवील होता है कि यूजी के पास भी एक टेक्निक है, श्राइन। हाँ, शुकुना वाली श्राइन, लेकिन यूजी का वर्जन थोड़ा अलग है। यूजी अटैक सीजर्स लाइक कट की तरह काम करता है, जो डायरेक्टली सोल को डैमेज करता है। मतलब एनिमी का बॉडी ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस भी हर्ट होती है। यूजी की फाइट्स सिर्फ एक्शन नहीं होती, वो इमोशनल बैटल होती है। सबसे आइकॉनिक फाइट थी पूरे सीजन की, यूजी वर्सेस माहितो। माहितो ने यूजी को मेंटली टॉर्चर किया था। सबसे पहले जुनपाई, फिर नानामी, उसके बाद नोबारा। हर लॉस यूजी के अंदर एक रेज बिल्ड करता गया और फाइनली यूजी ने डिसाइड कर लिया, माहितो को मिटा कर ही दबनेगा। लेकिन रियल हाइप आता है फाइनल आर्क में, शिंजुकू शोडाउन। एक तरफ किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और दूसरी तरफ वो लड़का जिसे पूरी दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया, यूजी इतादोरी। और फिर शुरू होता है कुछ ऐसे जो मांगा हिस्ट्री में लेजेंडरी बन गए। यूजी लगातार ब्लैक फ्लैशेस पे ब्लैक फ्लैश मारना शुरू करता है। एक नहीं, दो नहीं, आठ आठ बैक टू बैक ब्लैक फ्लैशेस मारता है। पूरी सीरीज का रिकॉर्ड टूट जाता है। हर पंच के साथ यूजी सुकुना और मेगुमी की सोल को अलग करना शुरू करता है। सुकुना की ग्रिप धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और फिर आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपांशन। लेकिन उसका डोमेन
कोई स्कैरी हेल या फिर कुछ ऐसा फ्लैशी नहीं था। वो एक पुराना ट्रेन स्टेशन जैसा दिखता है, एक सिंबॉलिक जगह जहाँ यूजी और सुकुना लास्ट टाइम बात करते हैं। यूजी सुकुना को एक लास्ट चांस देता है कि वापस आ जाओ, मेरे बॉडी में आ जाओ और रह लो। लेकिन सुकुना का ईगो कभी अलाउ नहीं करता और फिर यूजी डिलीवर करता है एक फाइनल डेवास्टेटिंग ब्लैक फ्लैश और उसके साथ किंग ऑफ कर्सेस का एंड हो जाता है। इस वीडियो के एंड तक यूजी इतादोरी वो लड़का नहीं है जो शुरुआत में रोता था। अब वो एक स्पेशल ग्रेड लेवल सॉर्सर बन चुका है। अगर हम उसे गोजो या सुकुना से कंपेयर करें तो शायद वो उनके जितना गॉडलाइक ना हो, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, फिजिकल कॉम्बैट और सोल डैमेज में यूजी का कोई कंपैरिजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूजी की पावर किसी लीनेज से नहीं आती, वो बनी है उसके पेन, उसके मेहनत और उसकी विल पावर से। यूजी एक कर्स ऑब्जेक्ट बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी स्टोरी ख़त्म की एक हीरो बनकर, और उसने अपने ग्रैंडफादर का प्रॉमिस पूरा किया कि वो अकेला नहीं मरेगा, वो लोगों के बीच मरेगा। तो अब सवाल ये है, क्या यूजी इतादोरी अब जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है या फिर यूता ओकात्सु अभी भी उससे एक स्टेप आगे है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको एनीमे एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।